एक ऐसा शख्स जिसने नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक जीत दिलाई, नीतीश कुमार को सत्ता में वापस पहुंचाया, ममता बनर्जी की वापसी की पटकथा लिखी, लेकिन फिर एक दिन उसने फैसला किया कि अब दूसरों को जिताने का नहीं, खुद मैदान में उतरने का समय आ गया है। आखिर कौन है प्रशांत किशोर और कैसे एक यूएन अधिकारी भारत का सबसे चर्चित चुनावी रणनीतिकार बना? आइए जानते हैं पूरी कहानी। आदाब, आप देख रहे हैं बोल आपकी और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सादिक हुसैन। 20 मार्च 1977 को बिहार के रोहतास जिले के कुनार गांव में प्रशांत किशोर का जन्म हुआ। उनके पिता एक सरकारी डॉक्टर थे। साधारण परिवार में पले बढ़े प्रशांत बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई बिहार में ही की। इसके बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में काम शुरू किया और संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन से जुड़ गए और स्वास्थ्य कार्यक्रमों में लगभग 8 सालों तक काम किया। अफ्रीकी देशों में भी उन्होंने स्वास्थ्य और कुपोषण के क्षेत्र में कई प्रोजेक्ट पे काम किया। कहते हैं कि एक रिपोर्ट्स ने उनकी जिंदगी बदल दी। भारत में कुपोषण और विकास की उनकी तैयार की गई रिपोर्ट तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंची। मोदी ने उनसे मुलाकात की और यहीं से राजनीति में उनकी एंट्री शुरू हुई। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा था कि एक युवक भारतीय चुनावी रणनीति का चेहरा बदल देगा। 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव और फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की रणनीतियां खूब चर्चा में रही। चाय पर चर्चा, 3D रैली, सोशल मीडिया कैंपेन जैसी कई नई तकनीकों में उन्हें देश भर में पहचान दिलाई। इसके बाद उन्होंने आईपैक जैसी चुनावी रणनीति की संस्था बनाई और अलग अलग दलों के साथ काम किया। उन्होंने कई बड़े नेताओं के चुनाव अभियान में भूमिका निभाई, जिनमें शामिल हैं नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, एम.के. स्टालिन, वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, अरविंद केजरीवाल। इसी वजह से उन्हें इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट और किंग मेकर कहा जाने लगा। हालांकि प्रशांत किशोर का हर अभियान सफल नहीं हुआ। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए बनाई गई रणनीति काम नहीं आई। कई अन्य राज्यों में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यानी राजनीति में कोई भी रणनीतिकार अजय नहीं होता। दूसरों के लिए रणनीति बनाते बनाते प्रशांत किशोर के मन में एक सवाल आया, क्या मैं सिर्फ सलाह देता रहूंगा या खुद बदलाव की कोशिश करूं? इसी सोच के साथ उन्होंने बिहार में जनसुराज अभियान शुरू किया। उन्होंने हजारों किलोमीटर की पदयात्रा की, गांव-गांव जाकर लोगों से मुलाकात की और शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर खुलकर बात की। बाद में इस अभियान से जनसुराज पार्टी का गठन हुआ। कई वर्षों तक दूसरों को चुनाव जिताने वाले प्रशांत किशोर आखिरकार खुद चुनावी मैदान में उतरे। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव उनकी रणनीति, उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनी। इसी चुनाव में उन्होंने पहली बार विधायक बनने की दिशा में कदम बढ़ाया और अपनी राजनीतिक पहचान को नया आयाम दिया। हालिया चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की, सक्रिय राजनीतिक यात्रा को एक नई मजबूती दी है। आज प्रशांत किशोर सिर्फ एक चुनावी रणनीतिकार नहीं है, उनके समर्थक उन्हें बिहार की राजनीति में बदलाव की उम्मीद मानते हैं। जबकि आलोचकों का कहना है कि रणनीति और शासन में बहुत फर्क होता है। अब असली परीक्षा चुनाव जिताने की नहीं बल्कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की। तो ये थी प्रशांत किशोर की पूरी कहानी। एक गांव के लड़के से यूएन अधिकारी बनने तक, फिर देश के सबसे चर्चित चुनावी रणनीतिकार और आखिरकार सक्रिय राजनेता बनने तक। अब देखना यह होगा कि जो व्यक्ति वर्षों तक दूसरों की राजनीतिक किस्मत लिखता रहा, क्या वह अपनी राजनीति की विरासत भी उतनी ही सफल बना पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शुक्रिया।